हेलो सुपर हीरो फैंस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम सुपर हीरोज़ की बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका। मार्वल हमेशा से अपनी कॉमिक्स और मूवीज़ में हम सबको हैरान करता आया है। इसी जर्नी में मार्वल की कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमें हैरान करती हैं और इनमें से कुछ के बारे में हम आज बात करेंगे। हम सब डेडपूल के बारे में तो जानते हैं, पर क्या आप डेथ स्ट्रोक के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो हम बता दें, डेथ स्ट्रोक डीसी का एक सुपर विलन है। डेडपूल को हम लोग डेथ स्ट्रोक की कॉपी भी कह सकते हैं, क्योंकि डेडपूल का नाम वेड विल्सन है, वहीं डेथ स्ट्रोक का नाम स्लेड विल्सन है। यहाँ तक कि उनके हथियार भी सेम है। डेडपूल को रॉब लाइफेल्ड ने और फैबियन निकीजा ने अर्ली 90s में क्रिएट किया था, जबकि डेथ स्ट्रोक को डीसी ने 1980s में ही क्रिएट कर लिया था। 1979 में जब एक मार्वल आर्टिस्ट डेव कॉकरम ने मार्वल से रिज़ाइन किया था, तब कुछ समय बाद उसका रेजिग्नेशन लेटर मार्वल की एक कॉमिक आयरन मैन नंबर 127 में दिखाई दिया, टोनी स्टार्क के बटलर जाविस के रेजिग्नेशन लेटर के तौर पर। वो लेटर ओरिजिनल लेटर का वर्ड टू वर्ड कॉपी था। क्या आपने कभी सोचा है कि सुपर हीरोज और सुपर विलन की लड़ाई में हुई तबाही को कौन ठीक करता होगा? डैमेज कंट्रोल एक फिक्शनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि मार्वल कॉमिक्स में दिखाई दी है। इस कंपनी को सुपर हीरोज और सुपर विलन की लड़ाई में डैमेज प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए बनाया गया था। मार्वल ने 1973 में अपनी कॉमिक टेल्स ऑफ ज़ॉम्बी के बाद वर्ड ज़ॉम्बी को कॉपीराइट कर लिया था, पर 2 साल बाद जब उनकी ज़ॉम्बी सीरीज खत्म होने को आई, तब उनको लगा ज़ॉम्बी वर्ड को कॉपीराइट रखना इम्पॉसिबल है। उन्होंने इसका कॉपीराइट 1996 तक रखा। अमलगम कॉमिक्स एक मेटाफिक्शनल अमेरिकन कॉमिक्स बुक्स है जो डीसी और मार्वल ने मिलकर पब्लिश की थी। इसमें दोनों कॉमिक बुक के पब्लिशर ने अपने कैरेक्टर को मर्ज करके एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया, जैसे डीसी का बैटमैन और मार्वल के वुल्वरीन बने डार्क क्लॉ। ये कैरेक्टर सबसे पहले 12 कॉमिक बुक की सीरीज़ में 1996 में पब्लिश हुए थे। निक फ्यूरी सबसे पहले मेन मार्वल कॉमिक यूनिवर्स अर्थ 616 में अपीयर हुए थे, जिसमें वो एक वाइट पर्सन थे। पर मार्वल कॉमिक अल्टीमेट यूनिवर्स कंटिन्यूटी जो 2000 में लॉन्च हुई थी, उसमें वो एक ब्लैक पर्सन है जो बिल्कुल सैमुअल एल जैक्सन की तरह दिखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सैमुअल एल जैक्सन निक फ्यूरी के क्रिएटर मार्क मिलर के फेवरेट एक्टर थे। अर्ली 1990s में जब माइकल जैक्सन मोस्ट फेमस पर्सन्स में से एक थे और मार्वल इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहा था, तब माइकल जैक्सन ने मार्वल को खरीदने की कोशिश की और इसके बारे में स्टैन ली से भी बात की। लेकिन उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उनका मेन इंटेंशन मार्वल को खरीदना नहीं था, बल्कि खुद की प्रोड्यूस मूवी में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करना था। मार्वल पहली कॉमिक कंपनी थी जिसने एक ब्लैक सुपर हीरोज़ को अपनी कॉमिक में इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम ल्यूक केज था। ल्यूक केज सबसे पहले ल्यूक केज हीरो फॉर हायर नंबर 1 में अपीयर हुआ था, जो कि 1 जून 1972 में आई थी। आप में से कई लोग को ये बात नहीं पता होगी कि वेनम को किसी मार्वल आर्टिस्ट ने नहीं, बल्कि एक मार्वल कॉमिक रीडर ने बनाया था। मार्वल ने वेनम का आइडिया उससे $220 में खरीदा था। आपने ये बात शायद ही सुनी होगी कि मार्वल ने लगभग डीसी को खरीद ही लिया था। 1984 में वार्नर ब्रॉस ने डीसी के कैरेक्टर का लाइसेंस मार्वल को बेचने की सोची, क्योंकि उनकी कॉमिक्स पॉपुलर नहीं हो रही थी और जबकि मार्वल की कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी।
उनको लगा कि मार्वल डीसी के कैरेक्टर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकेगा, मगर मार्वल ने उनका ऑफर ठुकरा दिया ये कह के कि उनको इंटरेस्ट नहीं है और ये सजेशन दिया कि उनकी कॉमिक्स भी ना बिकने का कारण उनके कैरेक्टर नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन है। अगर आपने मार्वल की पुरानी कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि हल्क का ओरिजिनल कलर ग्रे था। हल्क को स्टैन ली और जैक किरबाई ने मिलकर क्रिएट किया था। हल्क सबसे पहले मार्वल की कॉमिक द इनक्रेडिबल हल्क में आया, जो कि 1962 में आई थी। स्टैन ली ने हल्क को ग्रे ही कलर बनाया था, मगर प्रिंटिंग में होने वाली दिक्कत के कारण, जिससे हर बार उसका कलर बदल जाता था, उसका कलर बदल कर ग्रे से ग्रीन कर दिया गया। मार्वल कॉमिक का नाम हमेशा से मार्वल कॉमिक नहीं था। मार्वल कॉमिक को मार्टिन गुडमैन ने 1939 में टाइमली कॉमिक के नाम से शुरू किया। टाइमली कॉमिक की पहली कॉमिक बुक थी मार्वल कॉमिक नंबर 1, पर 1940s तक सुपर हीरोज कॉमिक की डिमांड कम होती गई और 1951 में गुडमैन ने खुद की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू की, जिसका नाम टाइमली कॉमिक से एटलस मैगजीन हो गया। फिर दोबारा 1960s में एटलस मैगजीन का नाम बदलकर मार्वल कॉमिक रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।